Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है पर ऑक्सीजोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स। आज हम दो तरह की सेलुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ पर ऑक्सीजोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स एंड नंबर 2 इज़ वैक्यूल्स। First of all, what are the peroxisomes and glyoxysomes? Peroxisomes and glyoxysomes are collectively called microbodies. peroxisomes और glyoxysomes को collectively हम microbodies कहते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो peroxisomes और glyoxysomes का जो स्ट्रक्चर है वो लाइजोसोम से बहुत हद तक मिलता है। बहुत सी चीज़ों में ये लाइजोसोम की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि लाइजोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से पेरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम के अंदर भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। सेकंड जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि लाइजोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। और थर्ड सिमिलैरिटी ये है कि पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सीसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। इसी तरह लाइजोसोम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। तो ये थी इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़, लाइजोसोम के दरमियान और पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सीसोम के दरमियान ये सिमिलैरिटीज़ थी। लेकिन अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि लाइजोसोम का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, लेकिन ग्लाइऑक्सीसोम और पेरोक्सिसोम लाइजोसोम से साइज़ में छोटे होते हैं। पेरोक्सिसोम्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं। पेरोक्सिसोम्स वर डिस्कवर्ड इन 1965 इन लिवर सेल्स। पेरोक्सिसोम्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 1965 में, और इनकी डिस्कवरी हुई थी लिवर सेल्स के अंदर। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो पेरोक्सिसोम्स का जो साइज़ है वो तकरीबन 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। पेरोक्सिसोम्स के अंदर बहुत से ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उसके मिड में प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में शामिल है पेरोक्सीडेसिस, कैटालेसिस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस। तो पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो लिवर सेल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और लिवर सेल्स के अंदर ये क्या करते हैं? लिवर सेल्स के अंदर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं या फिर उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं। तो यही रीज़न है कि इसका जो नाम है वो हम रखते हैं पेरोक्सिसोम्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन हो रही होती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम पेरोक्सिसोम के फंक्शन को देखें तो पेरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है वो है अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन को एक एंजाइम के ज़रिए कैटालाइज किया जाता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं पर ऑक्सीडेज, यानी अल्कोहल जब कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, तो उसकी एंजाइम के ज़रिए कैटालाइज किया जाता है। उस एंजाइम का नाम है पर ऑक्सीडेज। लेकिन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है वो भी एक बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है। इसलिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को भी तेज़ी से उसकी ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ के कन्वर्ट किया जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में एक एंजाइम के ज़रिए, जिस एंजाइम का नाम है कैटालेस। फोटो रिस्पायरेशन। प्लांट सेल्स के अंदर पेरोक्सिसोम्स जो है वो का जो फंक्शन है वो है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि पेरोक्सिसोम्स जो है वो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देते हैं। फोटो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है ग्लाइकोलेट की ग्लाइसिन में। तो ग्लाइकोलेट जब कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में तो इसमें जो एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। यानी कि इस रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। नेक्स्ट आर ग्लाइऑक्सीसोम्स। Glyoxysomes are found only at seedling stage in oil seed plants. ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम्स ऑयल सीड प्लांट्स में जब सीडलिंग स्टेज होती है, जिस स्टेज पे सीड्स बन रहे होते हैं, उसमें ग्लाइऑक्सीसोम्स की फॉर्मेशन होती है। और ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर भी डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या कर रहे होती हैं? ये जो एंजाइम्स हैं वो प्लांट के अंदर लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं।
और ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है ये प्लांट्स के अंदर होता है लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होता। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल, जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स क्या करती हैं, किसी भी फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और इसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उस मेटाबॉलिक पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। और इसमें जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो इंजाइम्स ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड ऑर्गेनेली जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है वैक्यूल्स। व्हाट आर वैक्यूल्स? Vacuoles are large vesicles originate from the endoplasmic reticulum and Golgi complex and plasma membrane। Vacuoles एक ऐसे large structures हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। और वैक्यूल्स जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वैक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फूड वैक्यूल और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं। फूड वैक्यूल्स जो है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई भी फूड पार्टिकल जब किसी एनिमल के करीब आता है तो वो एनिमल जो है उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, और जब ये इसको इनगल्फ कर लेता है तो वो जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। और फूड वैक्यूल के अंदर जाने के बाद जब वो पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है तो फूड वैक्यूल के साथ, जैसे आपको ये ग्रीन डॉट्स में नज़र आ रहे हैं, ये लाइजोसोम्स हैं। तो छोटे छोटे जो लाइजोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फूड वैक्यूल के साथ आके अटैच हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो फूड जो कि फूड वैक्यूल के अंदर होती है उसकी डाइजेशन होती है। तो इस तरह से जो है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए फूड वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। Next is contractile vacuoles. Many freshwater protists have contractile vacuoles that pump excess water out of the cell। बहुत से फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम ये है कि उनकी बॉडी के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालना। तो इस तरह से जो है सेल्स के अंदर आयंस और मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पैरामीशियम है। सबसे पहले पैरामीशियम में भी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ अमीबा। अमीबा के अंदर भी आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख सकते हैं। इसी तरह से यूग्लिना के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। स्मॉल वैक्यूल्स, यंग प्लांट सेल्स के अंदर बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपको जो है नज़र आ रहा है वैक्यूल ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में। तो ये जो ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये है स्मॉल वैक्यूल। तो ये एक नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा आपको स्मॉल वैक्यूल्स पूरे सेल के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो जो यंग प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और ये जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिज़र्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा ये स्मॉल वैक्यूल्स प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं? हर्बीवोर्स के अगेंस्ट जो है प्लांट्स की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं ये अपने अंदर ऐसे कंपाउंड्स को स्टोर कर लेते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं या अनप्लीजेंट होते हैं एनिमल्स के लिए। तो इस तरह से ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं हर्बीवोर से। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और जब प्लांट जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। और ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है यानी कि एक ही बड़ा सा वैक्यूल जो कि दरमियान में पाया जाता है सेल के, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल के मिलने से बनता है। तो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर का जो जितना भी सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सेल सैप। और ये जो सेल सैप जो कि सॉल्यूशन होता है सेंट्रल वैक्यूल का, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें इनऑर्गेनिक आयंस शामिल हैं, यानी कि पोटेशियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं इस सेल सैप के अंदर। इसके अलावा एक मेम्ब्रेन होती है जो कि वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही होती है। ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जो कि इसको साइटोप्लाज्म से अलहदा कर रही है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और सेंट्रल वैक्यूल जो है वो किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है? ये उसका टर्गर को मेंटेन रखता है और सेल के लिए ये स्टोर हाउस के तौर पे काम कर रहा होता है।
I hope students you have gained the concept of peroxisomes, glyoxysomes and vacuoles. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.